आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे घर वाले मेरी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं और बोलेंगे कि बहू हो तो ऐसी। राधिका ने अतुल से लव मैरिज की थी। शादी के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म थी। सुबह सुबह वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जैसे ही रसोई में जाती है तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और अपने मन में तरह तरह के ख्याल बना रही थी। आज तो मैं सासू माँ को ये यकीन दिलवा कर ही रहूंगी कि उन्होंने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करके दुनिया की सबसे अच्छी बहू को चुना है। ऐसा खाना बनाऊंगी कि आज तो सासू माँ मेरे हाथों की खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां ही चाट जाएंगी। क्या कहा तूने बहू? तेरी सास उंगलियां चाट जाएंगी? तुम्हें मेरी उंगलियों से कोई दिक्कत है क्या, जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? अरे मम्मी जी, आप कहाँ से आई? वो तो मैं बस कह रही थी कि आज मुझे आपका दिल जीतने के लिए बढ़िया खाना बनाना है। दिल तो मेरा रजनी ने जीता था। मैंने अपने बेटे को कई बार बोला कि रजनी से शादी कर ले, लेकिन वो तो माना ही नहीं। उसने तुझे पसंद कर लिया था। ना जाने तुझ में उसे कौन सी विश्व सुंदरी नजर आई जो उसने तुझे चुना। माँ जी, आप एक बार मेरे हाथों का खाना खाकर तो देखिए। आप विश्व सुंदरी क्या, मुझे विश्व की सबसे बड़ी शेफ भी मान लेंगी। अब राधिका शीला के साथ जैसे ही रसोई में जाती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई चूल्हा ही नहीं था। ये देखकर राधिका के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर किसी चीज की कमी है? वही तो मैं भी तुझे 1000 बार बोल चुकी हूँ बहू कि यहाँ पर रजनी की कमी है। मैंने तो अपने बेटे अतुल को समझाया था, लेकिन उसने मेरी सुनी ही नहीं। माँ जी, अब ये कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ पर आप मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए लेकर आई हैं, लेकिन यहाँ पर तो चूल्हा ही नहीं है। अब बिना चूल्हे के मैं अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करूँगी? हम लोगों को चूल्हे पर बना हुआ खाना खाने की आदत नहीं है। हम लोग वही खाना खाते हैं जिससे चूल्हे की आग में ना जलाया गया हो, जैसे फल खा लिए, बाहर से कुछ खरीद लाए या सब्जियां खा ली। माँ जी, आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं तो इतनी देर से सपने देख रही थी कि मैं हलवा बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी, छोले चावल बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो ये सब कुछ बनाने को चूल्हा ही नहीं है। फिर मैं ये सब कैसे बना पाऊंगी? बहू, हमारा परिवार हमेशा सेहतमंद चीजें खाता है, इसीलिए हम लोग ये सब चीजें नहीं खाते। अगर कुछ और खाने का मन करता है तो हम बाहर से ले आते हैं। एक काम कर, जो भी फल सब्जियां रखी हैं उन्हें काट कर सलाद जैसे सजा कर ले आ। वैसे भी सुबह के समय हल्का ही तो खाना चाहिए। शीला अब रसोई से चली जाती है और राधिका को कुछ फल नजर आते हैं और वो फलों को काट कर सभी लोगों के खाने के लिए ले आती है। फलों को देखकर उसकी ननद ने कहा, माँ, ये क्या है? मुझे तो लगा था भाभी आई है। आज तो हमें चूल्हे पर बना हुआ कुछ खाने को मिलेगा। तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इस घर में चूल्हे पर खाना नहीं बनेगा, तो बार बार मुझसे तू एक ही बात क्यों पूछती है? माँ, उस हादसे के बाद घर में चूल्हा ही ना जले, ये जरूरी तो नहीं है ना? किस हादसे के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? राधिका का सवाल सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और अतुल कहता है, कोई हादसा नहीं राधिका, तुम किसी भी बात पर ध्यान मत दो। जैसा माँ कह रही है वैसा ही करो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब राधिका रोज ही जल्दी फ्री हो जाया करती, क्योंकि उसे रसोई में कुछ बनाना ही नहीं पड़ता था। ना ही वो रसोई में कुछ बनाती और ना ही ज्यादा बर्तन गंदे होते। एक दिन राधिका के पिता संदीप उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं, तो राधिका उनके लिए नींबू पानी लेकर आती है। ये लीजिए पिताजी, नींबू पानी पी लीजिए, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। राधिका, तू तो जानती है कि गर्मी को गर्मी काटती है। मुझे नींबू पानी नहीं, चाय पीने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए और समधन जी के लिए कड़क चाय बना लो। पर संदीप जी, हमारे घर में तो। माँ जी, रहने दीजिए, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं अभी पापा और आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। राधिका रसोई में जाती है और पीछे के दरवाजे से निकलकर अपने पड़ोसन के घर पर जाती है और उससे कहती है, बहन जी, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। हमारे घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या मुझे 2 कप चाय बनाकर दे देंगे? मुझसे क्यों छुपा रही हो? पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता उस हादसे के बाद, और मैंने तुम्हारे पिता की गाड़ी को आते हुए भी देख लिया था। यही तो काम है मेरा पड़ोसन होकर ताका झाकी करना। मैं समझ गई हूँ कि तुम एक समझदार लड़की हो और उन्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहती।
वरना वो बेकार में तुम्हारे प्रेम विवाह पर और 4 सवाल उठा देंगे। कोई बात नहीं, तुम ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद पड़ोसन राधिका को 2 कप चाय बनाकर दे देती है और राधिका के पिता चाय पीकर और अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद में शीला ने कहा, बहू, हमारे घर में तो चूल्हा ही नहीं है, फिर तो ये चाय बनाकर कहाँ से लेकर आई? माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने हमारे घर की प्रथा को नहीं तोड़ा है। ये चाय मैं पड़ोसन के घर से लेकर आई हूँ। लेकिन बहू, तुझे सोचना चाहिए, पड़ोसन क्या कहेगी कि अब हम चाय भी उधार मांग रहे हैं। माँ जी, मैंने अतुल से प्रेम विवाह किया है क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को ये पता चले कि इस घर में चूल्हा नहीं जलता। माफ करना अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो। राधिका ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब राधिका और अतुल कमरे में अकेले होते हैं तो राधिका अतुल से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो अतुल? मुझे आज सच सच बता दो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ राधिका, तभी तो मैंने अपनी माँ के गुस्से के बाद भी तुमसे शादी की है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? फिर मुझे सच बताओ कि आखिर माँ जी क्यों इस घर में चूल्हा नहीं जलने देती? सच बात यह है कि एक बार माँ को बाजार जाना था तो माँ ने चूल्हा जलाया और उसके बाद पिताजी को उसे संभालने के लिए कहकर वो चली गई। लेकिन अचानक चूल्हे की आग बुझ गई और घर में गैस फैल गई। पिताजी को स्मोक करने की आदत थी और पूरा घर जल गया। उस समय घर में कोई नहीं था। माँ बाहर थी, छोटी पढ़ने गई थी और मैं ऑफिस था। पिताजी जलकर मर गए। तब से इस घर में गैस सिलेंडर, चूल्हा कुछ भी नहीं आया है। ये बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं जानती हूँ, समझ सकती हूँ कि माँ जी को कितना बुरा लगता होगा, तभी वो घर में चूल्हा नहीं जलने देती। मुझे लगता था कि माँ जी कंजूस है और पैसे बचाने के लिए ये सब कर रही है। मेरी माँ बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। अगर उन्हें पैसों का लालच होता तो तुम्हारे पिता से शादी के बदले में दहेज मांग सकती थी। तुम एक अमीर घर से हो और तुम्हारे पिताजी भी कभी भी दहेज देने से मना नहीं करते। लेकिन उस हादसे के बाद इस घर में चूल्हा नहीं जलता। ये बात हमारे आस पड़ोस वाले भी जानते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने घर तो ठीक कर दिया लेकिन पापा वापस नहीं आ पाएंगे। ये बात सुनने के बाद राधिका को समझ में आता है कि शीला बुरी नहीं थी, वो बस एक बुरे हादसे से गुजरी थी। इस वजह से वो अपने घर में चूल्हा नहीं जलने देती थी। और एक दिन रसोई में खड़ी हुई वो मन में कहती है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे इस बिन चूल्हे की रसोई में अपने आप ही चूल्हा आ जाए और माँ जी के मन से डर भी निकल जाए। अब राधिका बाहर जाती है और थोड़ी देर में एक एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर आती है, जिसे देखते ही शीला गुस्सा होते हुए कहती है, बहू, तू जानती है ना, हमारे घर में चूल्हा गैस सिलेंडर नहीं आता है, फिर तू ये क्यों उठा कर लेकर आई है? अभी के अभी से वापस करके आ या बाहर ले जाकर सड़क पर फेंक दे। माँ जी, ये चूल्हा मुझे किसी ने दिया नहीं है, बल्कि ये तो मैं लॉटरी में जीती हूँ। अब मैं इसे फेंक तो नहीं सकती। अगर मुझे मेरे पापा ने दिया होता तो मैं उन्हें वापस कर देती। बहू, अगर इस घर में रहना है तो कोई भी चूल्हा या गैस सिलेंडर नहीं जलेगा। बात खत्म हो गई। जी माँ जी, मैं सब समझती हूँ कि आप इस घर में चूल्हा क्यों नहीं जलने देना चाहती, लेकिन कब तक आप इस हादसे को लेकर बैठी रहेंगी? वो हादसा होना लिखा था, हो गया, आप उसे भूल जाइए। शीला रोने लगती है और कहती है, आखिर तू आते ही मनमानी करने लग गई ना। अगर मेरी पसंद की बहू आती तो कभी भी ऐसे नहीं करती, मेरी सारी बातें मानती। माँ जी, बातें तो मैं भी आपकी सारी मानती हूँ, पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने बेटे या बेटी से पूछा है कि उन्हें चूल्हे पर खाना खाना है या नहीं? जो होना लिखा था वो तो हो गया, अब उसे भूल जाइए। एक बार अपने बच्चों की तरफ तो देखिए। तभी वहाँ पर अतुल और राधिका की ननद आ जाते हैं और राधिका की ननद भी सर हिलाती है और अतुल कहता है, माँ, कब तक पिताजी के साथ हुए हादसे को आप अपने ऊपर लेते रहोगी और उसकी वजह से खुद को और हमें परेशान करती रहोगी? उस बात को भूल जाइए। अब राधिका चूल्हा ले आई है तो अपने हाथों से इस चूल्हे को जलाइए और एक नई शुरुआत करिए। ये कच्चा खाना खाकर मेरे भी पेट में दर्द हो जाता है। मैं ढंग से कुछ खा भी नहीं पाती, इसलिए मैं बाहर जाकर खाना खाती थी। लेकिन मेरा भी मन करता है घर का बना खाना खाने का। कॉलेज में सब मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं कभी भी अपने घर से लंच तक नहीं लेकर आती थी। ये बातें सुनने के बाद शीला को एहसास होता है कि उसके बच्चे उससे कितना प्यार करते थे
और उसके लिए कितना कुछ सह रहे थे। अब राधिका की बात को मानकर वो घर में गैस सिलेंडर लगवा देती है और एक मिट्टी का चूल्हा भी बनवाने की इजाजत दे देती है और खुद अपने हाथों से बिना चूल्हे की रसोई को चूल्हे वाली रसोई बना देती है।